एक ऐसा बागी जो गांव के मंदिर की 100 बीघा जमीन के लिए डाकू बन गया। वह चंबल का पहला डकैत था जिसके पास ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल थी। उसका ऐसा खौफ था कि कोई डाकू किसी महिला का रेप नहीं करता था। जब उसने अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया तो भिंड में हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। उस डाकू का नाम है मलखान सिंह। 2014 में नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सपा छोड़कर उनके लिए प्रचार भी किया। जब उनकी भाजपा में पूछ परख नहीं रही तो उसी मलखान सिंह ने 9 अगस्त बुधवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। गुरुवार को कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में मलखान सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा टिकट न मिलने पर 2019 में ही मलखान सिंह ने बीजेपी छोड़ दी थी। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी ग्वालियर आईं तो रैली में शामिल होकर कांग्रेस से नजदीकियों का संकेत दे दिया। अब वे विधिवत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पार्टी उन्हें भिंड की किसी सीट से चुनाव भी लड़ा सकती है। उनके पाला बदलने से सियासी गणित भी गड़बड़ा गया है। मलखान के लाइमलाइट में आने से एक बार फिर पुरानी यादें ताजा हो उठी हैं। आइए जानते हैं बिगड़ते राजनीतिक गणित के अलावा मलखान सिंह के पुराने किस्से। मलखान सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से उसे क्या फायदा होगा, इसका जवाब चंबल की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले एक पत्रकार ने बताया। वे बताते हैं कि मलखान सिंह खंगार जाति से हैं। वे सामाजिक तौर पर पूरे प्रदेश में खंगार समाज के संगठन की राजनीति करते हैं। शिवपुरी, भिंड, दतिया और बुंदेलखंड क्षेत्र की लगभग 40 सीटों पर खंगार समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। वे दावा करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव तक खंगारों का 99% वोट बीजेपी को मिला था। मलखान सिंह के चलते ये अब कांग्रेस को मिल सकता है। इसके अलावा मलखान सिंह जब चंबल में थे तो उनकी छवि रॉबिन हुड की थी, जो आज भी बरकरार है। इसी के चलते भोपाल, ग्वालियर, मुरैना आदि क्षेत्रों में भी उनसे जुड़े लोगों की काफ़ी संख्या है, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरा, मलखान सिंह एक बड़ा नाम है। इससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सकता है। रौबदार मूंछों पर ताव देने वाले मलखान सिंह कभी चंबल के सबसे बड़े डकैत थे। बात 70 के दशक की है। भिंड जिले के बिलाल गांव की 75% से अधिक जमीनों पर कैलाश नारायण नाम के दबंग का कब्जा था। उनके चाचा प्रदेश सरकार में मंत्री थे। पुलिस भी इसी परिवार की सुनती थी। दबंगई के चलते कई सालों से गांव की सरपंची इस परिवार के पास थी। गांव के मंदिर के नाम से 100 बीघा जमीन थी। इस पर भी इसी परिवार ने कब्जा जमा लिया था। ये बात 17 साल के मलखान सिंह को नागवार लगती थी। वह इस दबंग परिवार के खिलाफ गांव वालों को एकजुट करने लगा। ये बात इस परिवार तक पहुंची तो पुलिस से कहकर मलखान को एक झूठे मामले में जेल भी भिजवा दिया गया था। जेल से जमानत मिलने पर मलखान सिंह खुलकर इस परिवार का विरोध करने लगे। सरपंची के चुनाव में उन्होंने पर्चा तक भर डाला। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नदी किनारे मंदिर की 100 बीघा की जमीन का मुद्दा भी उठाना शुरू कर दिया था। इससे कैलाश नारायण नाराज हो गया और मलखान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी। चंबल में सक्रिय डाकू गिरदरिया से भी ये संपर्क रखता था। ये वो दौर था जब पुलिस पर सबसे अधिक पक्षपात के आरोप लगते थे। चंबल के अधिकतर बागी इस पक्षपात के चलते बीहड़ में उतरे थे। उस समय भी ऐसा ही हुआ। पुलिस मलखान को गांव वालों के सामने पीटते हुए ले गई। इसके बाद कैलाश के एक खास आदमी की हत्या हुई तो उसका भी आरोप मलखान पर मढ़ दिया गया। होली के दिन मलखान के एक दोस्त की हत्या कर दी गई। इसके बाद मलखान बागी बन बीहड़ में उतर गए। मलखान सिंह बीहड़ में उतरे तो अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ मिलकर खुद की गैंग बनाई। हथियार के लिए अपहरण और लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। गैंग मजबूत हुआ तो मलखान सिंह एक रात गांव लौटे और कैलाश नारायण के घर पहुंच गए। माइक से अनाउंसमेंट कर कैलाश को ललकारा। कैलाश के निकलते ही मलखान सिंह और उसकी गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इतनी फायरिंग के बावजूद कैलाश जिंदा भाग निकला। काफी दिनों बाद मलखान ने कैलाश को ढूंढने में सफलता हासिल की और उसकी हत्या कर दी। डाकू बनने के बाद 15 सालों तक बीहड़ ही उनका ठिकाना बना। पुलिस ने एक के बाद एक कई मुकदमे उन पर लाद दिए। इसलिए वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मलखान की गैंग के साथ कुछ ही सालों में 100 से अधिक लोग जुड़ गए थे। चंबल में उस समय सबसे बड़ा गिरोह मलखान सिंह का ही हुआ करता था। मलखान सिंह की गैंग की दहशत एमपी के भिंड, मुरैना, यूपी के इटावा, जालौन, आगरा और राजस्थान के धौलपुर तक थी।
चंबल में उस समय कई दूसरे डकैत भी सक्रिय थे। फूलन सिंह भी चंबल में उतर चुकी थी। मलखान सिंह के गिरोह के साथ दूसरे डकैतों की काफ़ी मुठभेड़ भी हो चुकी थी, लेकिन वे किसी डाकू की जान नहीं लेते थे। मलखान सिंह ने नियम बना रखा था कि ऐसी मुठभेड़ में सिर्फ सामने वाले डाकू के कमर के नीचे ही गोली मारी जाएगी। इससे दूसरे डाकुओं की नज़र में मलखान सिंह की इज्जत बढ़ने लगी। सभी उन्हें प्यार से दद्दा बुलाने लगे, जो आज भी उनका निकनेम है। उस समय जब पुलिस के पास स्टैंड गन और AK-47 जैसे हथियार नहीं थे, तब मलखान सिंह के पास ये विदेशी हथियार आ चुके थे। उनके पास स्टैंड गन से लेकर सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल, इटालियन दूरबीन, AK-47, कार्बाइन जैसे हथियार मौजूद थे। मलखान एक हाथ से अमेरिकन राइफल और दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर लेकर चलते थे। मलखान सिंह ने अपने प्रभाव वाले 5 जिलों भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन और आगरा और धौलपुर में ऐलान कर रखा था कि कोई भी किसी महिला के साथ रेप करेगा तो उसे मैं सजा दूंगा, फिर चाहे वो उनकी गैंग का हो या कोई दूसरा डाकू। मलखान सिंह बताते हैं कि अक्सर बीहड़ में जब कभी कोई महिला या बेटी हमारी गैंग से टकरा जाती थी तो मैं और मेरी गैंग के लोग उसके पैर छूकर पैसे देते थे। यहाँ तक कि गरीब परिवारों की कई बेटियों की शादी में भी आर्थिक मदद करते थे। मलखान सिंह के मुताबिक उसे गद्दारों से नफरत थी। ऐसे लोगों की एक ही सजा मुकर्रर होती थी, वो थी मौत। गरीबों की मदद के कारण मलखान को मसीहा की तरह देखा जाने लगा था। लोग बताते हैं कि मलखान सिंह का गिरोह पैसे वालों का अपहरण करता था। ये गिरोह अपहृत को बहुत अच्छे से रखता था। अपहृत को दूध, दही, रबड़ी और उसकी पसंद का खाना खिलाते थे। मलखान की सख्त हिदायत थी कि पकड़े गए आरोपी को ठीक से रखो, खाने पर जो खर्च होगा इसके परिवार से जोड़कर वसूल लेंगे। मलखान सिंह से जुड़ा एक वाकया काफ़ी चर्चित है। दरअसल एक दिन मलखान की गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुई तो एक सिपाही उनकी पकड़ में आ गया। पुलिस की गोलीबारी में गिरोह के कई डकैत घायल भी हुए थे। इस कारण उनमें गुस्सा था। गैंग के लोगों की मांग थी कि सिपाही की हत्या कर इसका बदला लिया जाए। वो दिन दशहरे का था। मलखान सिंह ने गैंग के साथियों से कहा कि इसको मारा तो इसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, आखिर उनका क्या कसूर है। मलखान की दरियादिली देखकर उस सिपाही ने उस एरिया से ही ट्रांसफ़र ले लिया था ताकि उसे मलखान के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा न बनना पड़े। मलखान सिंह पर 1982 तक 94 से अधिक मामले दर्ज हो चुके थे। इसमें 17 हत्याएं, 18 डकैती, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे। पुलिस मुठभेड़ में उस पर पुलिस वालों को भी मारने के आरोप थे, लेकिन कभी पुलिस ने ये बात सार्वजनिक नहीं होने दी। उस समय तक मलखान सिंह की गैंग के पास जितने अत्याधुनिक हथियार थे, उतने उस समय पुलिस के पास भी नहीं थे। यही कारण था कि पुलिस की हर मुठभेड़ नाकामयाब रहती थी। मलखान को पकड़ने में MP, UP और राजस्थान की पुलिस कभी सफल नहीं हो पाई। अपहरण और फिरौती की ऐसी दहशत फैली कि पैसे वाले लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे। यही कारण था कि उसके पकड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर काफ़ी दबाव बढ़ गया था। समर्पण से पहले मलखान के सिर पर 70,000 रुपये का इनाम था, जो आज के समय के अनुसार लाखों में होता। इंदिरा गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद 15 जून 1982 समर्पण की तारीख रखी गई। खुद अर्जुन सिंह भिंड के SAF मैदान पहुंचे। ये पहला सार्वजनिक सरेंडर था। तब मलखान को देखने आसपास की 30,000 से अधिक भीड़ पहुंच गई थी। इस सरेंडर के प्रत्यक्षदर्शी रहे लोग बताते हैं कि मलखान सिंह अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ जब सरेंडर कर रहे थे तो उन्हें देखने के लिए हजारों लोग वहां मौजूद थे। मलखान 6 साल जेल में रहे। इसके बाद साल 1989 में सभी मामलों से बरी होकर उन्हें रिहा कर दिया गया। मलखान सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। 1996 में उन्होंने सपा के सिंबल पर गुना से विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह इस चुनाव में हार गए थे। ये सीट विधायक रहे भाजपा के डॉक्टर रामलखन सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उपचुनाव में कांग्रेस ने राकेश चौधरी, बीजेपी ने रामभवन सिंह कुशवाहा और माधवराव सिंधिया द्वारा बनाई गई मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस कमेटी से रमाशंकर सिंह प्रत्याशी थे। परिणाम आया तो कांग्रेस के राकेश चौधरी चुनाव जीत गए। जब 2003 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो वे बीजेपी के करीबी हो गए। 2013 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। 2019 में उन्होंने बीजेपी से दौर हरा लोकसभा सीट से टिकट मांगा।
टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने सपा से बगावत कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना चुके शिवपाल यादव से संपर्क किया और उनकी पार्टी के सिंबल पर धौरहरा लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन वह फिर हार गए। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद मलखान सिंह क्या करते हैं, कांग्रेस उन्हें कहां से उम्मीदवार घोषित करती है और उनके कांग्रेस में शामिल होने से मध्य प्रदेश की राजनीति में और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।